ये मैं फिर से बता देता हूँ, बिकॉज हाउ टू इम्पोर्ट अ डेटा, एक्सेल डेटा हो, टेक्स्ट फाइल डेटा हो, पावर क्वेरी व्यू, बीआई डेटा व्यू, रिफ्रेश, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम 100%, कॉलम बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट, स्लाइसर्स, क्रॉस फिल्टरिंग, या आपने अभी पिछले 2 सेशंस में कर लिया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछो। तो अब हम इससे पहले आगे बढ़े, कुछ और फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और यूज़फुल भी हैं। जैसे हम आज करने वाले हैं ड्रिल फीचर। आपको बताता हूँ ड्रिल फीचर क्या होता है। ड्रिल ऑन एंड ऑफ। अच्छा, अब जैसे सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं और मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे हम इसमें डेट डाल लेते हैं, ठीक है। और डेट में मैं ईयर, क्वार्टरली, मंथली ये रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी, ये, ठीक है। ध्यान से मेरी बात नोट करें आप। आपने आज तक जब भी, चाहे एक्सेल हो चाहे बीआई, आपने जब भी ग्राफ बनाए हैं उसमें हमेशा एक्स एक्सिस में एक ही फील्ड हुई है, हम एक ही फील्ड ड्रॉप करते हैं। आपने पीछे सेशंस में भी देखा होगा, मैं या तो ईयर रखता हूँ या क्वार्टरली रखता हूँ या मंथ रखता हूँ, बिकॉज 3 फील्ड एक साथ आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे यहाँ पे, है ना। एक्स एक्सिस में 3 चीज कैसे आएंगे आप खुद सोचो। सेम वाई एक्सिस में होता है, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस में फिर भी हम एक्स्ट्रा चीजें डाल सकते हैं, बट एक्स एक्सिस में नहीं डाल सकते। कैसे? जैसे अब आप देखो, एक ग्राफ बनाता हूं मैं, लेट्स से लाइन ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। लाइन की जगह हम कुछ और यूज कर लेते हैं, लेट्स से ये बार चार्ट। अब आप देखो, मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए और मुझे चाहिए उसकी सेल्स, ठीक है। ये सेल्स आ गई आपके सामने, राइट। अब अगर आप कहो कि सेल्स के साथ मुझे क्वांटिटी भी देखनी है या मुझे प्राइस भी देखना है, तो वाई एक्सिस में यहाँ पे वाई एक्स हो जाता है ना, बिकॉज ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाता है। देखो, आप यहाँ पे प्राइस भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें आ जाएंगी। जैसे प्रोडक्ट मॉनिटर, अब देखो इसका प्राइस ये है और ये सेल हुई है, यानी कॉस्ट ये है, खर्चा आपका 8,59,000 समथिंग, सेल हुई है 8,26,000, समझ रहे हो। मतलब हम वाई एक्सिस में जितनी मर्जी फील्ड्स चाहे डाल सकते हैं, वो फील्ड्स बनती जाती हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और फील्ड डाल दूं, जैसे मुझे अगर क्वांटिटी भी शो करना है, बट क्वांटिटी का हमारा नंबर बहुत छोटा है, वो इसके साथ आएगा नहीं, फिट नहीं होगा। ये देखिए, आपको लगेगा मतलब, बिकॉज क्वांटिटी अलग नंबर है ना, क्वांटिटी हमारा थाउजेंड्स में चल रहा है, ये लाख में चल रहा है। तो जो हमारा ये एक्सिस है, इसमें इसमें आप वही चीजें डालोगे जो आपस में हम देख भी सके, मैच, मतलब रिलेशनशिप हो उनका आपस में, हम उनको कंपेयर कर सकें। अब इसका क्वांटिटी का कॉस्ट के साथ और रेवेन्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली हम इसको यूज नहीं करेंगे, बट मेरा पॉइंट ये है कहने का मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस है या जो कोई और ग्राफ होगा जैसे वाई एक्सिस, आप इसको चेंज कर लो बेशक। जैसे आप ये वाला ग्राफ उठा लो, कॉलम चार्ट उठा लो आप, कोई वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने बोला कि मुझे रीजन वाइज सेल्स चाहिए और मुझे क्वांटिटी भी देखनी है और मुझे कॉस्ट भी देखनी है, ये लीजिए, ठीक है ना। वाई एक्सिस में आप जितनी मर्जी चीजें डालो वो सब दिखेगा आपको, क्योंकि वो नंबर है। ईस्ट रीजन में क्या खर्चा हुआ हमारा, क्या रेवेन्यू आया, क्या हमारा प्राइस था, कॉस्ट कितनी लगी, लागत कितनी थी, और कितनी सेल हुई, समझ रहे हो। ये सब ठीक है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है और जो यहाँ पे ये वाली एक्सिस है, इसमें आप दो चीजें नहीं शो कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब ईस्ट के साथ अब मैं बोलूं कि भाई मुझे कुछ और भी देखना है, जैसे प्रोडक्ट भी देखना है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये होगा, क्योंकि आपने उसे बोला कि मुझे रीजन भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। अब एक्स एक्सिस में 2 फील्ड आ गए। अब 2 फील्ड से वो क्या करेगा, वो इनके कॉम्बिनेशन बना देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस आ तो जाएगा, बट आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज अब ईस्ट में
अगर मेरे 50 प्रोडक्ट हैं तो वो ईस्ट के 50 प्रोडक्ट अलग से दिखाएगा, नॉर्थ के अलग से दिखाएगा, साउथ के अलग से दिखाएगा। वो दिखा तो देगा बट आपके लिए रीडेबल नहीं होगा इन्फॉर्मेशन। मतलब इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, राइट, बिकॉज इसमें हम कुछ ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी फील्ड्स हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो एक्स एक्सिस में आपने देखा होगा नॉर्मली मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम एक्स एक्सिस में एक ही चीज रखते हैं, या तो वो जोन हो जाएगी, या तो वो कोई प्रोडक्ट हो जाएगा, या वो ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है अब, करेक्ट। लेकिन पावर बीआई में एक ऐसा फीचर है कि वो ये कहता है कि अगर आप मल्टीपल एक्स एक्सिस भी देखना चाहो तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ क्लैरिटी के साथ। ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे अभी मैंने, जैसे आपके सामने अभी फील्ड डाली थी तो वो उसके कॉम्बिनेशंस बना देगा, वो ऐसे नहीं। अब जैसे आप ये नोट करो ध्यान से, आपने यहाँ पे ईयर भी डाला हुआ है, क्वार्टर भी डाला हुआ है, मंथ भी डाला हुआ है। ये कमाल है डेट हिरार्की का, है ना। यहाँ से आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, मैंने बताया था आपको। आप सीधा अगर आपको डेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, हिरार्की रिमूव हो जाएगी। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ध्यान से नोट कीजिए। मेरा प्लान ये है कि जैसे ही ईयर पे क्लिक हो, उस ईयर के अंदर जो क्वार्टर है हमारे, राइट, 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये तो सबको पता है। वो मुझे उस ईयर के अंदर ले जाए और उसकी दिखाए मुझे क्वांटिटी। 2022 है। अभी आप 2022 पे क्लिक करोगे, क्या होगा, क्रॉस फिल्टरिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, मैंने कल भी बताया था आपको, हर विजुअल आपस में लिंक होता है। ये अब 2022 का आपको डेटा दे रहा है, ये वाला। बाकी इसने देखो लाइट कर दिया, मतलब ये बता रहा है भाई 2022 में ये सेल हुई है आपकी, ये सारी सेल हुई है। और यहाँ पे भी वो यही बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना था। मैं ये चाहता हूँ कि 2022 में जैसे ही क्लिक करूँ, मुझे 2022 के अंदर जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है, उसकी क्वांटिटी पता लग जाए। ये कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको वो फील्ड्स यहाँ डालनी पड़ेंगी, वो आपने ऑलरेडी डाल दी हैं। उसके बाद आप जब भी मल्टीपल फील्ड्स एक्स एक्सिस में डालते हैं, एक टैब एक्टिवेट हो जाता है, ड्रिल ऑन। समझे? अगर आप नोट करो, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ड्रिल ऑन? नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में एक ही फील्ड है। अगर मैं यहाँ भी रीजन के साथ कुछ और भी यहाँ डाल दूंगा, वो टैब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। पावर बीआई को ये लगता है कि आप चाहते हो कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड, और दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, आप उनके अंदर जा जाके इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो, इनसाइट लेना चाहते हो, डेटा इनसाइट। तो देखिए मैं इस पे जा रहा हूँ क्लिक करने, ये इसको कहते हैं ड्रिल ऑन। अब क्या होगा, अब जैसे ही आप 2022 पे क्लिक करोगे, वो 2022 के अंदर के क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा, बाकियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये देखा आपने, क्वार्टरली परफॉर्मेंस। यानी कि एक ही चार्ट में 3 लेवल की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, आपको अलग से चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्वार्टर 1 के अंदर जाओ, क्वार्टर 1 के अंदर जैसे क्लिक करूंगा, क्या होगा, वो सारे के सारे मंथ जो क्वार्टर 1 में होंगे, क्वार्टर 1 में 3 महीने होते हैं, राइट, जैन फेब मार्च, तो मंथ के ऊपर वो दिखा देगा। अगर आप जैन पे क्लिक करोगे, क्या होगा, कुछ नहीं होना, बिकॉज जैन के नीचे आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। 1 मिनट के लिए अगर आप बोलो कि सर मुझे मंथ में ये भी देखना है, रीजन फॉर एग्जाम्पल डाल दो, ये देख, ठीक है। अब ध्यान से फिर अगर नोट करो, उसने क्या किया, उसने क्वार्टरली सारी की सारी डेट्स आपको, फर्स्ट जैन ये कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हमने इमेजिन किया था, राइट। क्योंकि जैसे ही आपने हिरार्की चेंज की, वो ड्रिल ऑन देखो यहाँ से डीएक्टिवेट हो गया। एक बार इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। अब दोबारा हम चलते हैं ड्रिल अप, पिछले लेवल पे चलते हैं, क्लिक करते रहो इसको बार बार, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पहला आपका ईयर है। अब चलते हैं 2023 के अंदर। 2023 में मैं कहता हूँ भाई दिखाओ क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस। लो जी, आप सबको मालूम होगा क्वार्टर 3 में ये 3 महीने आते हैं, नहीं पता तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। सितंबर में चलिए अब इसके अंदर। अब देखो जैसे ही मैं सितंबर में जाऊंगा, सितंबर के अंदर ही वो जाते आपको ये भी बता देगा किस महीने में, कि उस पर्टिकुलर महीने में, सितंबर में हर जोन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है।
इससे क्या होगा, इससे आपके स्पेस बचेगा डैशबोर्ड में। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं 4 अलग अलग विजुअल्स में बताता बना के, राइट। एक ईयरली बना लेते हैं, क्वार्टरली, मंथली। मैंने जगह भी बचाई, और जो बाकी जगह बचेगी उसके लिए आप कुछ और डैशबोर्ड में यूज कर सकते हो चीजें। और ये इजी भी है, ये इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज ये आपको एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन ले जा रहा है। वापस आना हो, ड्रिल अप करना पड़ेगा आपको बार बार, जब तक आप ईयर पे नहीं आते। लो जी, ये अपने आप ही ग्रेड आउट हो जाएगा। देखिए, समझे आप, ये है ड्रिल ऑन, ठीक है। और ये आप इसको ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको आपको ऑफ करना है तो फिर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये सारी फील्ड्स डाल ही क्यों रहे हो। इसका पर्पस ही ये है कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर ये आपको ले जाएगा, समझे आप। तो एनालिसिस भी अच्छा मिल रहा है, बैठे बैठे एक लेवल से दूसरे लेवल आप जा रहे हो। और दूसरी बात, आपकी स्पेस भी बच रही है। अननेसेसरली अलग ग्राफ्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही नहीं, एक और इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन है जो मुझे अगेन लगता है कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे एक और बटन है, अगर आपने देखा हो, जब भी आप इसको, इस पे काम करें ना, हावर करके पढ़ लो इसे। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझे। इसको आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। इसको सिंपल आप देखो कि ये बोल क्या रहा है, बिकॉज ऐसे याद नहीं रहेंगी चीजें। ये बोल रहा है गो टू द नेक्स्ट लेवल, ये तो पता ही लग गया आपको। इसमें वो बोल रहा है भाई ड्रिल मोड ऑन कर रहा हूँ। इसके ऑन करती है आप एक हिरारकी से दूसरे हिरारकी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब जितने आपने यहाँ लिखे होंगे, ठीक है। ये जो है, ये है नेक्स्ट लेवल। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सपोज ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप कहते हो भाई मुझे क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो देखना है, लेकिन ओवरऑल डेटा पे देखना है। मुझे ना 2022 का डेटा देखना है, ना 2023 का, नो 2024 का। मुझे ओवरऑल देखना है, अब तक का Q1, Q2, Q3, Q4, ओवरऑल। यानी तीनों साल का जैन फेब मार्च ऐड होके क्या दिखाता है, समझ रहे हो। तो उस केस में आप सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हो। ये आपको सीधा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जो कि है आपके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्वार्टरली। ये देखिए, Q1, Q2, Q3, Q4, ये सारा का सारा नंबर पिछले तीनों साल के डेटा का आ रहा है। इसका पीछे किस ईयर से हमने क्लिक नहीं किया, हम सीधा यहाँ पे आए हैं, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये ओवरऑल नंबर्स भी देगा। ये इसका अलग पार्ट, एक बेस्ट पार्ट है। आप आगे फिर चले जाओ, ये मंथ हो गए आपके। यानी ओवरऑल भी देख सकते हो, और किसी फील्ड से दूसरी सब फील्ड में जाना है वो भी आप देख सकते हो। दोनों ही चीजें आपके पास, रीजन में जाना है रीजन में चले जाओ। ये अब ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको, ये ग्रेड आउट हो गया, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, समझे। वापस जाना है, ड्रिल अप, ड्रिल अप, ड्रिल अप। तो इसको पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से चलाइए, अपनी ऑडियंस को एजुकेट कीजिए। उनको शायद ये ऑप्शन नहीं पता होगी, बट आप उनको बोल सकते हो कि आपको इस तरह से इसको यूज कर, आप यूज कर सकते हो, समझे। तीसरी ऑप्शन मेरे को किसी काम की नहीं लगती है जनरली, फिर भी लोग, अब है तो, मैंने यूज नहीं किया है, बट है तो ऑब्वियसली लोग करते होंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल। ये क्या करेगा, ये एक और कॉम्बिनेशन बना के देगा आपको। ये कहेगा अब आप ईयर और क्वार्टर के कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो, जो अभी यहाँ पे देखा था आपने, समझे। उसने सब कुछ दे दिया आपको इन तीनों बटन्स में। ये देखो, उसने क्या किया, आप ईयर पे थे, आपने कहा इसको एक्सपैंड करो। उसने क्या किया, ईयर के साथ क्वार्टर कितने हैं, 4 हैं, और ईयर कितने हमारे, 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12। ये टोटल 12 बन गए होंगे। यानी कि 2022 में Q1 क्या था, 2022 में Q2 क्या था, 2022 में Q3 क्या था, 2022 में Q4 क्या था। थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो ये भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो इससे। सारे के सारे साल आपको कंपेयर करने हो, व्हाई नॉट, राइट। हाँ, बट इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज इसके आगे ये क्या करेगा, इन सब के कॉम्बिनेशन अब ये मंथ के साथ बना देगा। अब इमेजिन करो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, समझ रहे हो। ये देखिए, तो इस इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तक रखना, आप रख लीजिए, ठीक है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिल ऑन कहने का सिर्फ मतलब वो ड्रिल तो है लेकिन वो कर बहुत कुछ रहा है। जैसे वो कह रहा है यहां से यहां भी ले जा सकता हूँ, फिर यहां से यहां भी घुमा सकता हूँ आपको, और फिर यहां से यहां भी ले जा सकता हूँ। दूसरा वो ये कह रहा है कि आप यहां से यहां जब जाना चाहो तो मैं इसको भूल जाऊंगा, सिर्फ क्वार्टरली परफॉर्मेंस दूंगा ओवरऑल। फिर यहां से यहां भी आप जा सकते हो, फिर इसको भी मैं भूल जाऊंगा, फिर यहां से यहां भी आप जा सकते हो, फिर मैं इसको भूलूंगा। मतलब ओवरऑल लेवल पे भी मैं दिखा सकता हूँ, ओवरऑल लेवल पे। और क्या चाहिए आपको, समझे? तीसरा उसने क्या बोला, तीसरा उसने कहा कि भाई एक ऑप्शन और दे देता हूं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आपको जरूरत हो। पहली एक्स एक्सिस की फील्ड का दूसरे एक्सिस की फील्ड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करके दोनों को एक साथ दिखा दो, दोनों को एक साथ। यानी आपके पास 3 साल का डेटा है और क्वार्टर आपके 4 हैं, तो 12 के 12 यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, एक साथ दिखेंगे, समझे? फिर वो 12 के 12 फिर महीनों के साथ 12 × 12, फिर वो और बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हो, इस तरह से। तो वो ये वाला ऑप्शन है, एक्सपैंड ऑल। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन जब यूज करना हो, यू कैन यूज इट। ठीक है, सो हमारा ड्रिल ऑन इस तरह से चलता है, तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए, तो ये फीचर है, ये फीचर्स आपको बीआई में मिलेंगे, एक्सेल के डैशबोर्ड्स में नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें रेडीमेड है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे अपना एक फेवरेट विजुअल शेयर करता हूँ, कार्ड्स। ये बहुत यूज होता है, कल भी आपने यूज किया था, मैंने दिखाया था आपको एक्चुअल में। ये देखिए कार्ड, ठीक है, कार्ड क्या होता है, आपको अगर अपने बिजनेस के ओवरऑल नंबर दिखाने हैं, ये एक्चुअल में नंबर्स डिस्प्ले करता है, ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, कल भी आपने देखा था, हमने यूज किया था। जैसे देखिए ये कार्ड मैंने बना दिया यहाँ, ठीक है। अभी जो मैंने कार्ड यहाँ पे बनाया है, पहले तो आप ये नोट करो, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, दो तरह के कार्ड है। अब पावर बीआई में पहले मतलब काफी टाइम से हम जो कार्ड यूज कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक नया कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, शायद जितना मुझे याद है शायद 6-7 महीने हुए हैं। तो हो सक तो अभी मैं भी आपके सामने एक चीज देख रहा हूँ, पहले क्या होता था, इस पे कार्ड आता था लिखा हुआ और इस पे आता था न्यू कार्ड। अब दोनों ही इन्होंने नाम सेम कर दिया, अब हम देखना पड़ेगा। तो मैं दोनों को ही कवर करवा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि जो नया वाला है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट दोनों अच्छे हैं। एनीवेज, अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अब देखो इसमें क्या है वैल्यू, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होगा, बिकॉज ये विजुअल नहीं है। ये हम यूज करते हैं नंबर्स के लिए। जैसे मैंने कहा मुझे बताओ टोटल सेल कितना है, यहाँ पे डालिए इसको, 2 मिलियन सेल हुआ है हमारा। ठीक है, अब इसकी कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा काम। कंट्रोल V, सपोज मुझे सारे बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखानी है, ठीक है, ये देखिए कंट्रोल C कंट्रोल V मैंने कर लिया। अब यहां चलते हैं, सेल्स मुझे एवरेज भी देखना है, एवरेज कितना है सेल्स है, टोटल नहीं। जैसे पिवट आपको याद होगा, जब भी आप कोई चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो क्या होता है, सम कर देता है वो, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी आप जब कोई फील्ड यहाँ पे ड्रॉप करते हो, मतलब वाई एक्सिस में यहाँ पे, वो सम होती है। पर आप उस फील्ड को क्लिक करके कुछ भी कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, उसका मिनिमम भी कर सकते हो, मैक्सिमम भी। मैं करता हूँ एवरेज, एवरेज हो गया, देखिए एवरेज आ गया। यानी हमारी कंपनी में अभी तक 3 साल में अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज डेली 500 सेल हो रही है। ठीक है जी, पहली बात ये। फिर यहाँ चलते हैं, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे प्राइस भी देखना है, रेवेन्यू कितना आया है, सॉरी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ये प्राइस आ गया, कॉस्ट है 4 मिलियन, यानी खर्चा ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, समझ रहे हो? एक चीज नोट कर लो, मैं यहाँ सेल्स भी डाल के देख रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ये भी आ सकता है अगर आपको करना हो। फिलहाल के लिए मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे आप कोई भी फील्ड डाल सकते हो और सम मैक्स जो आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज, मैं फिर वही कार्ड बना रहा हूँ,
मैं ये वाला कार्ड चूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये नया कार्ड है, ये मैंने अभी देखा, पहले लिखा हुआ आता था, आई डोंट नो इन्होंने क्यों ये, चलो एनीवेज कोई बात नहीं। देखो ये जो हमने बनाया नया कार्ड है, अब क्योंकि नया कार्ड है तो इसमें फीचर एक्स्ट्रा आ गए। क्या? हाँ, कि मैं ये सारी की सारी फील्ड जो मैंने अलग बनाई है ना, एक ही कार्ड में बना दूंगा। देखो मैंने कहा सेल्स डालो, सेल्स आ गई जी, प्राइस डालो, देखो प्राइस आ गया, और क्या है, क्वांटिटी भी डालते हैं, क्वांटिटी भी आ गया, सेल कितना हुआ है, टोटल तो आ गया, मुझे एवरेज भी देखना है, एवरेज भी डाल देते हैं, यहाँ पे रख लें, नहीं यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, सेल्स पे जाइए, एवरेज कर लीजिए, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लें, तो अलग अलग शो करने की जगह आप एक में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा एवरेज ऑफ सेल्स आ गया, एवरेज ऑफ प्राइस भी देख लेते हैं, प्राइस को दोबारा यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, पिवट में भी ऐसा होता था आपको, अगर आपने याद हो आपको चीजें, एक ही फील्ड दो दो बार आप डाल सकते हो। क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी का एवरेज भी ले लेते हैं, ठीक है, टोटल के साथ साथ हम एवरेज भी देखना चाहेंगे, बिकॉज एवरेज बहुत क्लियर पिक्चर देती है आपको, ठीक है। नीचे देखिए स्क्रॉल बार आ गया, ये समझ गए। सो ये मेरा एक बहुत प्यारा सा कार्ड बन गया, और मैं इसको, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फिर भी मैं इनको यहाँ ऐसे ही रख देता हूँ, मतलब हमने एक ही कार्ड में सारी चीजें डाल दी, ठीक है, हमने एक ही कार्ड में सारी चीजें डाल दी, लेकिन आपको अलग अलग रखना है वो भी आपके ऊपर है, तो हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। ये आपका बन गया, डैशबोर्ड में टॉप पे आ जाएगा हमारे ये, ठीक है। अब देखिए स्लाइसर उठा लेते हैं, स्लाइसर के बिना डैशबोर्ड बनते ही कहाँ है। आपने बोला भाई डेट डालो, डेट की हायरार्की लो, आ गया। अगर आपको डेट का हायरार्की नहीं रखना है, सिर्फ डेट ही रखना है, आपके ऊपर है, मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो इस पर डेट रख लेते हैं, ठीक है, डेट आ गई। अब इतनी सारी डेट्स हैं, सपोज मुझे 4 जनवरी से बीच, 4 जनवरी 2022 से 4 जनवरी 2023 का डेटा चाहिए, क्या करूंगा मैं बताओ। अगर आपने इस पर क्लिक करना शुरू कर दिया तो हो गया काम, वन बाय वन, बहुत टाइम लगेगा, समझ रहे हो, इसलिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्लाइसर सेटिंग में बिटवीन, मैंने कल भी आपको बताया था, ये हो गया बिटवीन, क्योंकि अब बहुत सारी डेट्स हैं। अब देखो यहां से बहुत इजी है, अब मुझे सपोज देखना है 2025 से 1 मार्च 2022 से, तो आप इसको फटाफट से यहाँ से मूव कर सकते हैं। 13 फरवरी आ गया, ये लो जी, 1 मार्च आ गया, 1 मार्च से 1 मार्च 2023 तक जाना है, आ जाओ यहाँ पे, ये देखो, ये ठीक है, तो ये यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा, समझे आप। 25 फरवरी हो गया, देखिए, सॉरी, ये 13 मार्च, 7 मार्च, चलो 31 तक रख लेते हैं, ठीक है, 31, यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, ऊपर जाइए 31, इसके अलावा यहाँ से भी कर सकते हो, मैंने कल भी आपको बताया था। एनीवेज, तो ये बिटवीन का कमाल है, ठीक है, ओके। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, स्लाइसर को, चलो फॉर्मेट बाद में करते हैं, पर अभी आप देखो सारे नंबर चेंज हो रहे हैं आपके ऊपर, देख रहे हो, देखो, ड्यू टू क्रॉस फिल्टरिंग। अगर आपको ये, आप कह रहे हो कि भाई नहीं मुझे ये विजुअल चेंज नहीं करने हैं, बिकॉज ये हमेशा टोटली रहने चाहिए, तो आपको मैंने बताया है, आप यहाँ पे इस विजुअल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और आप कहेंगे एडिट इंटरेक्शन, और वो ऑप्शन आ जाएगा आपका नन वाला, आप नन कर देंगे, फिर एडिट इंटरेक्शन पे रीक्लिक करके इसे बाहर आ जाएंगे, फिर इस स्लाइसर से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, बट अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब जैसे आपको कोई विजुअल वगैरह बनाना है, विजुअल बना लीजिए, तो यहाँ पे एक विजुअल बना लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट वाइज मुझे सेल्स देखना है, ठीक है,
तो आपका ये ग्राफ तैयार हो गया। उसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे लाइन चार्ट भी देखना है। लाइन चार्ट मुझे कैसे देखना है कि डेट ऑन डेट मुझे सपोज कस्टमर नेम में डाल देता हूँ। कस्टमर शायद हमारे पास बहुत सारे होंगे, देख लेते हैं एक बार। प्राइस देखना है। कस्टमर हमारे पास बहुत सारे हैं, फायदा नहीं कोई। लेट्स से रीजन उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके ग्राफ तैयार हो गए। तो अब जब भी आप डेट पे काम करोगे आपके कार्ड चेंज होते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज, फटाफट से स्लाइसर को मैं एक बार इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, बाकी सब तो आपने देखा ही है। इसकी फॉर्मेटिंग भी हमने कल कर ही ली थी वैसे, बट ये बिटवीन वाला है, थोड़ा देखें। स्लाइसर सेटिंग में हमें कुछ नहीं करना है। हेडर, हेडर चाहिए ऑर्डर डेट वाला। आपको नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो, मैंने कल भी आपको बताया था, बट उसमें फिर ये क्लियर सिलेक्शन दिखेगा नहीं। क्लियर सिलेक्शन मतलब अभी मैं करूंगा ओवरऑल आ जाएगा, देखिए, है ना। ओके, वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू में जैसे आप चेंज कर सकते हो, वैल्यू मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड। फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ, डेट बड़ी होगी। आपको बोल्ड करना, बोल्ड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट ये सीओजी बोर्ड ये पहले से बोल्ड होता है, ठीक है, तो इसलिए बोल्ड चलेगा नहीं आपका। मैंने पूरा बोल्ड कर लिया ऐसे। फॉन्ट आपको कोई डिफरेंट देना आप दे सकते हो। बैकग्राउंड में चलते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आपको बैकग्राउंड मतलब, अब जैसे इसमें हम बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला। ये देखिए, ये बैकग्राउंड आ गया, ये फॉन्ट आ गया, फॉन्ट लाइट ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्लाइडर है। ये स्लाइडर जो आप देख रहे हो नया, ये आपको इसी में मिलेगा बिटवीन में, ये वाला। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, पहले मैं इफेक्ट्स में जाके अपना बैकग्राउंड चेंज करूंगा। ये देखिए, ठीक है ना, कल हमने देख ही लिया था। शैडो, शैडो शूडो बनाना बना दीजिए। विजुअल बॉर्डर देना है आपको, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इस बार दे देते हैं, वैसे जनरली मैं स्लाइसेस में विजुअल्स नहीं देता, बॉर्डर्स नहीं देता। तो लेट्स से कोई कलर चूज कर लेते हैं, वाइट। राउंडेड कॉर्नर रख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से 20। विड्थ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये विड्थ हो गया आपका, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड पे, राइट। बाकी और कुछ नहीं है। अब ऑर्डर डेट, ये भी आप टाइटल में जाके इसको वाइट कर लेना, ठीक है, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखिए हमारा स्लाइसर तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी थीम सेट करनी पड़ेगी। कलर अलग अलग नहीं करने हैं, ठीक है, कलर अच्छे अच्छे हम चूज करेंगे। अब ये स्लाइसर है, इससे अगर मैं पेंट ब्रश यहाँ करूंगा तो देखिए कितना कुछ ये वैसा का वैसा कर सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। एक बार क्लिक करके देखते हैं, देखिए कुछ कुछ तो उसने कर दिया, बट जैसे उसने टाइटल नहीं किया, उसने एक्स एक्सिस टाइटल नहीं किया, क्योंकि स्लाइसर में ये होते नहीं ऑप्शन, समझे आप। तो यही मैंने आपको कल भी बताया था। तो ठीक है, जो हो गया ठीक है, उससे आपको हेल्प मिल गई। सबसे पहले एक्स एक्सिस में जाइए। एक्स एक्सिस में टाइटल हमें नहीं चाहिए, कलर चेंज कर लीजिए, ये आ गया। वाई एक्सिस में जाइए, वाई एक्सिस में टाइटल नहीं चाहिए, वैल्यू दिख ही नहीं रही है, बिकॉज जब आपने पेंट ब्रश किया तो उसने वो सारा ग्रे वैसा ही उसको पेस्ट कर दिया है ना, तो आप अपने हिसाब से, ये हो गया, ठीक है। अब ग्रिड लाइंस भी हमें नहीं चाहिए। ग्रिड लाइंस क्या है हमारी, ग्रिड लाइंस हमारी कहाँ थी भाई। हम्म, जन ये रही, ऑफ कर दें, मैं नहीं रखता ग्रिड लाइंस, ठीक है। दूसरी बात, टाइटल देखिए क्लियर नहीं है, तो टाइटल में चला जाए, जनरल में, ये रहा टाइटल। प्राइस बाय रीजन, सिंपल रीजन प्राइस या रीजन रख लेते हैं, रीजन, रीजन प्राइस या सिंपल प्राइस या कॉस्ट, एक्सपेंस, खर्चा है ना हमारा ये, ठीक है, एक्सपेंसेस। टेक्स्ट का कलर ये दे देता हूं। बैकग्राउंड कलर ये नहीं मैं दे रहा इस बार। डिवाइडर देना चाहो आप दे सकते हो, डिवाइडर भी आ गया। डिवाइडर का कलर मैं चेंज नहीं कर रहा, या मे भी आप कर सकते हो वैसे, या इसको थोड़ा सा वेट बढ़ा दें, ठीक है।
मैं वही सेम कलर रख रहा हूँ। और हमारे पास इसको कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, तो ये तैयार हो गया आपका। आपको लाइन का चेंज कलर चेंज करना आप कर सकते हो, वो ऑप्शन भी हमें यहाँ मिल जाएगा, जैसे वो कॉलम्स में मिला था आपको याद होगा। यहाँ पे ये रहा लाइंस, तो लाइंस में ये रहा कलर। ठीक है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो कलर आपको जैसा चाहे आप रख सकते हैं, अपनी थीम के अकॉर्डिंग रख लीजिए। ठीक है, ये ठीक है, वी आर ओके विद दिस। फाइनली ये हो गया फॉर्मेट पेंटर। थोड़ा टाइम बचाते हैं, ये लीजिए। ठीक है, दोनों का हाइट विड्थ सेम रखना है। हाइट विड्थ कहाँ से देखोगे, याद है, जनरल प्रॉपर्टी, ये बताया था ना मैंने आपको, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए बने हुए हैं, आप खुद नहीं कर पाओगे। जैसे ये 283 है, अब मैं कहता हूँ भाई आप इसको 280 कर दो, ठीक है, वो आपको देखना है 280 400 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे चाहिए फटाफट 280 400, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, ये तैयारी होगी आपकी। एनीवेज ये तो हम कर ही चुके हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब ये सब ठीक है, इस पे आइए, अब इसकी फॉर्मेटिंग पे आते हैं। ये नया कार्ड है, ठीक है, नया कार्ड है ये। नया कार्ड क्यों है? देखिए अब मैं हिट एंड ट्रायल ही कर रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने लिखा तो नहीं है, बट हमने अभी ये वाला यूज किया है। हो सकता है आपके बीआई में लिखा हो न्यू कार्ड, ये पुराना हो सकता है, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ बस। अब देखिए मैं इस पे सेल्स डालता हूँ, ठीक है, हाँ ये पुराना ही है। सेल्स डाला मैंने, अब मैं क्वांटिटी डालता हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप क्या हो रहा है? देखो, एट ए टाइम एक ही फील्ड अलाउ हो रही है। ठीक है, एक मिनट रुको, नॉइस। वेट, थोड़ा सा क्योस हो रहा है अभी, लेट देम सेटल डाउन। ओके, हाँ तो ये पुराना कार्ड है गाइस, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें हम, अगर मुझे ये सारी चीजें बनानी है, तो मुझे ये 5-6 अलग अलग कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आप देखो ना इसमें क्वांटिटी में डाल रहा हूँ, ठीक है, वो इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, बट क्योंकि सब कुछ अब इसी में मिल गया तो नया वाला यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि नए वाले में सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई आप एक ही कार्ड में सारी चीजें डाल के बैठे हो। ठीक है, मतलब ये कोई खास बेनिफिट नहीं है। फॉर्मेटिंग के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, सेल्स, ये फील्ड का नाम है, करेक्ट, आपको पता है ये हमारे डेटा का फील्ड है। मैं इसको रीनेम करने जा रहा हूँ, रीनेम, रीनेम दिस, ये आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। रेवेन्यू की जगह हम दिखाएंगे, सेल्स की जगह हम दिखाएंगे रेवेन्यू या अर्निंग, नाम चेंज कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। हो गया अर्निंग। यहाँ पे अर्निंग डालने से ये नहीं चेंज होगा, ये ओरिजिनल फील्ड है, क्योंकि समझे। डबल क्लिक कीजिए एवरेज पे, एवरेज छोटा करते हैं ना इसको, जैसे पिवट में भी करते थे हम, एवरेज अर्निंग। ठीक है, प्राइस, प्राइस हो गया एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद
एवरेज एक्सपेंसेस, उसके बाद क्वांटिटी, मेरे ख्याल से क्वांटिटी ठीक है, या फिर आप आइटम्स भी लिख सकते हैं, या हम लिख देते हैं क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। एवरेज ऑफ क्वांटिटी, अगेन एवरेज क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। और इसको भी हम कर देते हैं Q2Y। ये सिर्फ आपके लिए है, ओरिजिनल फीड्स चेंज नहीं होती कभी। अच्छा, पहले तो ये हो गया। अब चलिए इसके फॉर्मेटिंग में चलते हैं, काफी कुछ है इसकी फॉर्मेटिंग में करने को। पहले मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। थोड़ी वेट हमने छोटी रख दी, फिर जगह नहीं थी। एनीवेज ये सब तो आप खुद कर लेना, इस पे मैंने आपको पहले बता दिया। आइए यहाँ पे आए, ठीक है। अब प्लान ये होगा जी, स्लाइसर जो है हमारा, क्योंकि स्लाइसर को थोड़ी जगह चाहिए होगी, पहले तो हम स्लाइसर को ऊपर फिट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम चाहें तो उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, नो डाउट, वो भी ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। अब हम इस पे चलते हैं वन बाय वन, आ जाओ। नीचे कुछ नहीं है इसमें, देखो वो लेजेंड्स वगैरह, मल्टीपल्स जो कल किए थे आपने, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आओ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ओके। चलो, सबसे पहले इस पे आइए, मल्टी कार्ड लेआउट। लेआउट क्या होता है? ढांचा। आपने इसको कैसे रखना है? टेबल बनाना है, टाइल बनाना है, ये कुछ खास नहीं है। आप ये जो है वही ठीक है। टेबल आप करोगे, देखो थोड़ा टेबल लुक बन जाएगा, ये देखिए, देख रहे हो आप? थोड़ा सा मतलब डिजाइन चेंज हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने इसको टाइल्स रखा है, आप टेबल रख सकते हो। टेबल में क्या होगा, वो सब एक साथ हो जाएगा, ठीक है। वो देख लेना आपको। अरेंजमेंट, डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये देखिए ये वर्टिकल हो गया। अब आपको ऑब्वियसली इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। कहने का मतलब ये हो गया, हो सकता है कि आपको यार मेरे डैशबोर्ड में ना ये सब मैं ऐसे रखना चाहता हूँ, ऐसे रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो हम इसको हॉरिजॉन्टली छोड़ देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, और थोड़ा सा आपको विड्थ और हाइट उसके अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी, ये। अच्छा, अब यहाँ पे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप भूल जाओगे ये। कॉलम है 5, कितने हैं कॉलम? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो मैं इसको 6 करने जा रहा हूं, देखा आपने? अब स्क्रोल बार खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5 ही कॉलम लेता है वो। अगर आपने 10 बना दिया ना, तो वो स्क्रोल बार बना देगा। फिर आप देख लो, बट मैक्सिमम 5 ही दिखेंगे, फिर स्क्रोल करना पड़ेगा। मैंने 6 कर दिया, बिकॉज मैं स्क्रोल बार नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये सीधा सीधा हमें दिखे, सिंपल सा पॉइंट है मेरा, ठीक है ना। अब देखो 6 के 6 दिख रहे हैं, तो ये इसलिए बना हुआ है। पहली चीज ये होगी। पैडिंग, पैडिंग आप सबको पता है, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। ये डिस्टेंस है ऊपर टॉप से लेफ्ट से, ठीक है, और ना ही इतना इंपॉर्टेंट है ये गैप है जी, हॉरिजॉन्टल गैप। ये गैप आपने इनके बीच का बढ़ाना बढ़ोना हो, आप इसको कर सकते हो। अगेन ये छोटी बच्चों वाली चीजें होती हैं। ये है बॉर्डर। बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो आप बॉर्डर कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर, हम कहाँ बैठे हैं? सबसे पहले लेआउट में बैठे हैं, याद रखना। तो लेआउट का बॉर्डर बनेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जिसके अंदर हो आप, वही फील्ड दिखाएगा। आप देखो बॉर्डर, मैं लाइन स्टाइल चेंज कर देता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मैं ये नहीं करूंगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये डैश डैश डैश, ये बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली बॉर्डर को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, मतलब फॉर्मेटिंग नहीं करनी। बैकग्राउंड, हाँ ये हम कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तो बैकग्राउंड आप चूज कर लीजिए, कौन सा करना है अपनी थीम के अकॉर्डिंग। तो अपनी थीम के अकॉर्डिंग यही कलर हम यूज कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये पीछे बैकग्राउंड आ गया। ये वाला भी मैं सेम कलर देने जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये आपके वो कार्ड्स हैं, ये बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपने लेआउट का बैकग्राउंड दे दिया, चलो ठीक है। अब आ गए हम कार्ड्स में,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके कार्ड्स, ये वाले कार्ड्स, इसको ऑल ही रखें। ये दिखा आपको सारे देगा कि अगर आपको वन बाय वन सबको अलग अलग तरीके से डिजाइन करना है वो भी आप कर सकते हो, पर हम इसको ऑल ही रखेंगे। लेआउट में चलिए, लेआउट में क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट वही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये वैसे हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है हमें, हम सिर्फ वही करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में अच्छा भी लगे। अब देखिए शेप रेक्टेंगल है, आप यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल भी बना सकते हो। ये देखो, देखो राउंडेड हो गया, ठीक है। कार्ड्स के अंदर हो, याद रखना। ये देखो, और ये भी सब कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये सब नहीं करना है, मैं रेक्टेंगल ही रखूंगा। अगेन इसका भी पैडिंग आ गया, ये वही अगेन डिस्टेंस, ये भी मुझे नहीं करना है। बॉर्डर, ये बॉर्डर्स हैं इन कार्ड्स के। तो अभी फिलहाल मेरा इसमें, जैसे आप देखो मैं विड्थ बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये इनके बॉर्डर्स हैं, तो ये आपको करना हो कुछ आप कर सकते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। डिवाइडर ऑन है, ये डिवाइडर, ये डिवाइडर जैसे आपने देखा था कि भाई चार्ट के टाइटल्स में डिवाइडर जैसे लग जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, पहले बैकग्राउंड में आते हैं। बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड एक बार सेट हो जाए फिर आप जो करना है करो। मैं इसकी बैकग्राउंड भी सेम कलर की देने जा रहा हूँ। रिमेंबर ये कार्ड्स की बैकग्राउंड है, लेआउट की बैकग्राउंड नहीं है। लेआउट की बैकग्राउंड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये देखो, ये देखो, समझ रहे हो। तो मैं सेम कलर दूंगा जो बैकग्राउंड में है, ये देखिए, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक नई चीज दे दी आपको, एक्सेंट बार। ऑन कीजिए, राइट पे देखो एक एक्सेंट बार हल्का सा पतला सा एक बन के आया है। कलर चेंज कीजिए, अभी दिख जाएगा आपको। लेट्स से ये वाला कलर दे देते हैं, ये देखिए। वेट थोड़ा बढ़ा दूं, ये सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए है। दिस इज कॉल्ड एक्सेंट बार, ठीक है। तो इसको मैं मे बी वाइट रख देता हूँ, या वाइट नहीं तो कोई लाइट सा ऐसा कलर, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, चलिए 5 हो गया। शेडो, शेडो आपको पता ही है, ये शेडो शूडो हमें नहीं रखना है, ग्लो नहीं करना है। ये हमारा सारा यहाँ पे काम सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज कर सकते हैं हम, इसकी आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो एक्सेंट बार की। जैसे अभी लेफ्ट में है, सपोज मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ, ये देखिए, देख रहे हो आप, ये टॉप पे हो गया, ठीक है। अगेन ये आपकी चॉइस है, मैं इसको लेफ्ट पे रखता हूँ, ओके। कॉल आउट में आ जाओ। कॉल आउट मतलब जो अंदर के नंबर हैं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज ये नंबर्स छोटे करेंगे हम थोड़ा, ठीक है। तो सबको एक साथ करना है या सबको अलग अलग करना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सबको एक साथ ही करेंगे बिकॉज साइज सबका हमें स्टैंडर्ड रखना है। तो लेआउट में चलते हैं, ये देखिए, ये अलाइनमेंट्स हैं, ये ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हल्का आप देख रहे होंगे ये नंबर्स मूव हो रहे हैं, राइट। सो अगेन पैडिंग वगैरह है, वही डिस्टेंस, ये सब नहीं करना है। कॉल आउट के अंदर वैल्यू में हम चलते हैं, ये सबसे मेन है। इसका फॉन्ट में चेंज कर रहा हूँ, अपना फेवरेट सीओजी बोल्ड, ये मुझे एक्चुअल में पसंद है। और इसका साइज अब थोड़ा हमें छोटा करना पड़ेगा, लेट्स से 30। 30 मेरे लिए ठीक लग रहा है। फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए, थीम के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। अलाइनमेंट आप सेंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉल आउट के अंदर वैल्यू में हूं, ठीक है ना, ओके। लेबल, लेबल ऊपर आपको दिख नहीं रहे होंगे अभी क्योंकि बैकग्राउंड डार्क हो गया है ना। लेबल का भी कलर यूज कर लेते हैं, लेट्स से व्हाइट, ये देखिए, ठीक है। व्हाइट नहीं तो कोई आप लाइट कलर, जैसे हम ये वाला ये लेके चल रहे हैं, ये देखिए, ये भी सेट हो गया। इसकी पोजीशन टॉप पे रखनी है, बॉटम रखनी है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आ गया, ठीक है। तो मैं इसको टॉप पे रखूंगा, ठीक है ना। लेबल, लेबल और वैल्यू, लेबल मीन्स हेडर ऑब्वियसली। हॉरिजॉन्टल गैप आपको और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो इनके बीच में, हमें और कुछ नहीं करना है। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वगैरह पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब जो अगली चीज है वो ये है कि भाई ऊपर वैल्यू में आइए, वैल्यू में यहाँ पे जो हमारा एवरेज है वो मुझे सेट करना है,
जैसे अर्निंग तो टोटल है, ठीक है, एवरेज, आप एवरेज क्लिक कीजिए। डिस्प्ले यूनिट आपको दिख जाएगा क्योंकि नंबर फील्ड है, इसको ऑटो ही रखेंगे, ठीक है, डेसिमल 1 कर दूंगा मैं, ठीक है, ये देखिए आ गया। ऑल में नहीं दिखेगा आपको बिकॉज ऑल में वो सारी फील्ड्स की फॉर्मेटिंग करता है, तो जो जनरल चीजें वो कर देगा, तो इसलिए आपको वन बाय वन कुछ ऐसा स्पेसिफिक करना है डेटा टाइप से रिलेटेड, तो फील्ड चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज एवरेज, अब एवरेज है उसको हम डेसिमल में रखेंगे, तो एवरेज एक्सपेंस दोबारा नीचे आइए, इसको भी 1 कर देते हैं, हो गया। और कुछ रह गया, एवरेज क्वांटिटी रह गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग पार्ट्स हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। तो फाइनली देखिए हमारा कार्ड जो है वो तैयार हो गया। जनरल में कुछ करने को है तो देख लेते हैं, टाइटल नहीं देना, इनमें टाइटल्स वगैरह यूज नहीं होते जनरली। इफेक्ट, अब इफेक्ट में ये मतलब सेम कलर वी कैन ट्राई, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, वो मैचिंग हो गया। शेडो आपको देना है, आप दे सकते हो, ये देखिए, ठीक है। बॉर्डर, वेल अगेन बॉर्डर भी अगेन आपकी मर्जी है, देना है तो आप दे सकते हो। अगर हमने इसका बॉर्डर दिया है तो इसका भी हम दे देंगे, और सेम कलर देंगे, सेम विड्थ देंगे, वो आपको नोट करके रखना है सारा, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपके डैशबोर्ड में। तो राउंडेड हमारा था 20 पिक्सल शायद, और विड्थ शायद 2 या 3 मैंने दिया था, ये लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो आप, तो ओवरऑल नंबर्स आपको कभी भी देखने हैं, कार्ड्स आप यूज कीजिए, तो आप सारे के सारे नया कार्ड ही यूज करेंगे, पुराना नहीं करना है। पुराने में भी यही था, देखिए मैं फटाफट दिखा देता हूँ, आपको बनाना बना लो, मना नहीं है, बट इसमें ना आपको सारे कार्ड अलग अलग बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें एक ही फील्ड आती थी एट ए टाइम, समझे। तो पहले इसकी कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर पेस्ट कर लीजिए ऐसे, सपोज मैं आपको ये दिखा देता हूँ इतना सा। अब इसमें आइए, इसकी फॉर्मेटिंग भी मोस्टली सेम है, हालांकि कुछ डिजाइन फीचर्स कम है, मतलब जैसे इसमें कॉल आउट वैल्यू, ये वैल्यू है, ठीक है, जो वहां पे आपको मिल रही थी वैल्यू, ये वैल्यू, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, मैंने इसको 30 कर दिया, मोस्टली चीजें वही थी। फिर आपने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया अगर आपको करना है, सपोज मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है ना। डिस्प्ले यूनिट आप वही रखें, उसके बाद लेबल आ जाए, इनफैक्ट मुझे ज्यादा इजी लगता था लेबल में। अब लेबल का कलर जैसे हमने, अगेन मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, और ये वाला लेबल हम दे देते हैं ऐसे, ये क्वांटिटी, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी, उसके बाद बस इतना ही है इसमें। इफेक्ट्स में गए, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ये लीजिए, समझे आप, इतने इतनी ही ऑप्शन है इसमें। विजुअल बॉर्डर देना है, विजुअल बॉर्डर दे दिया। पेन ब्रश एक ही फैमिली के हैं, टाइम बचाएंगे, ये लीजिए, ठीक है। तो पहले ये हम इस तरह से बनाते थे, समझे आप। अब क्या है, अब ये सारा नया है, समझे आप, मतलब उसने आपको यहाँ पे अलग से ऑप्शन दे दी, स्टाइल क्या बनाना है, टेबल रखना है, टाइल्स रखना है। जैसे अब देखिए टेबल करके देखिए, ये टेबल हो गया, बल्कि ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो आप, ठीक है ना, क्योंकि टाइल्स में क्या है, वो टाइल्स बना रहा है, मतलब जैसे टाइल्स आपकी जो घर पे लगती हैं, ठीक है ना, पार्टीशन है। आप अब जैसे मैं, मुझे पार्टीशन नहीं चाहिए तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, प्रॉपर आपका टेबल बन गया। फिर उसने ये ऑप्शन भी दे दी, नंबर ऑफ कॉलम, बिकॉज इसमें तो एक ही होता था एट ए टाइम, तो ये अलग चीज होगी। फिर आपको उसने शेप के ऑप्शन भी दे दिए यहाँ पे, राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह करने हो आपको, आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बना हुआ है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बॉर्डर्स ही नहीं है, समझे आप। पैडिंग वगैरह ये सब नई नई ऑप्शन है, ये पुराने उसमें नहीं थी, ठीक है। सो आप ये देखिए, रेक्टेंगल वही जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। देखो मैं इस पे राउंडेड कर रहा हूँ, और ये स्नाइप टैप कर रहा हूँ, अब देखो चेंज ही नहीं हो रहा, आप देख रहे हो क्यों नहीं हो रहा है। याद रखना, क्योंकि कई बार ना कुछ ऑप्शंस आपको लगेगा चल ही नहीं रही है, क्योंकि वो उस विजुअल को सूट नहीं करेंगे। अभी हमने इसको टेबल बना दिया है,
तो टेबल में वो पार्टीशंस दिख ही नहीं रहे हमें जो टाइल्स में दिख रहे थे, इसलिए ऑप्शन नहीं चलेंगी, पहले चल रही थी। ठीक है, तो एनीवेज, तो ये आपका देखिए हमारा, इस तरह से आप जब सारे विजुअल्स बनाएंगे तो ये डैशबोर्ड इस तरह से आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, इनको फिलहाल के लिए मैं ऐसे रख देता हूँ। तो पुराने कार्ड ना अब यूज ना ही करो, अच्छा है, नए में आप कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मुझे एक्चुअल में यूजफुल लगी, क्योंकि बाकी सब फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग में तो इतना कुछ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वो पुराने कार्ड्स में भी था ऐसा। अब ये पुराना कार्ड आपके सामने ही है, कुछ खास नहीं है ऐसा नए कार्ड में कि भाई आप बोलो, लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी मतलब फॉर्मेटिंग में आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर कि हाँ फॉर्मेटिंग्स में घंटों बर्बाद कर दो, मुझे मोस्टली फीचर्स ज्यादा पसंद आते हैं। तो इसमें देखो, एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, रेफरेंस लेबल। रेफरेंस लेबल्स आपको इसमें मिलेंगे नहीं, ये नई चीज डाली है इन्होंने। ये क्या है, आइए जरा देखें। रेफरेंस लेबल लेआउट किसी स्पेसिफिक ऑप्शन में आपको ऐड करना है या सब में ऐड करना है, समझे आप। लेट्स से मुझे करना है अर्निंग में, अर्निंग में। ठीक है, अर्निंग सिलेक्ट कीजिए, कर दिया, ओके। अब रेफरेंस लेबल में चलते हैं। अच्छा, ये सारी ऑप्शंस, एक काम करते हैं पहले, ये जो हमने टेबल बनाया है, मतलब यहाँ से मैं इसको पहले ना वही कर लेता हूँ बाय डिफॉल्ट टाइल्स। ठीक है, टाइल्स ही रखते हैं इसको, आपको चेंज करना आप कर लेना। रेफरेंस लेबल लेआउट अर्निंग, ठीक है, अर्निंग में मैं गया। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूं, अप्लाई सेटिंग टू, ऑटोमेटिकली अर्निंग आ गया देखो। ठीक है ना, ये कार्ड कौन सा है, अर्निंग, आपने सिलेक्ट किया। उसमें आप क्या करना चाहते हो, उसमें एक नया लेबल ऐड करना है हमें, किसमें, सेम कार्ड अर्निंग। ऊपर जो सिलेक्ट किया वो नीचे आ गया, क्या करना चाहते हो आप। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पूरे प्रोसेस में आज तक सबसे ज्यादा अर्निंग किस दिन हुई है, या फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि लेटेस्ट जो मेरे डेटा में सबसे लेटेस्ट डेटा है उस दिन कितनी अर्निंग हुई है, समझे आप। तो उसके लिए आपको ना फॉर्मुलेज आने चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो फिर, बट फॉर्मुलेज अभी हमने सीखे नहीं है, दैट्स, तो इसलिए मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा। क्या, जैसे मैं अर्निंग के नीचे यहाँ पे ये देखना चाहता हूं कि किस दिन सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है। ठीक है, ऐड डेटा, ये सारे टेबल्स दिख गए आपको। आपका टेबल कौन सा है, सेल्स, इसमें जाइए और अर्निंग ढूंढ लीजिए। अर्निंग क्या है हमारी, क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया था ना, सेल्स ऐड कर दीजिए। देखा आपने क्या हुआ, नोट कर लो अभी से, सेल्स देखो ऐड होगी। ये नया कार्ड का फीचर है। आप इसके नीचे एक और नया ग्रिड बना सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी शो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। रेफरेंस लेबल्स हैं ये। ठीक है, अब आप कहोगे ये 2 मिलियन है, ये भी 2 मिलियन है, इसका फायदा क्या है। इसको चेंज करने जा रहे हैं, बिकॉज 2 मिलियन तो आ ही रहा है, टोटल सेल तो आ ही रही है, टोटल रेवेन्यू हमने कितना कमाया है, लेकिन सबसे बड़ा रेवेन्यू किस दिन कमाया है वो देखना मैं चाहता हूँ। किसी भी दिन का हो, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, सबसे बड़ा। ये जो आपने सेल्स डाला है, यहाँ पर क्लिक कीजिए डेटा ऑप्शन, और यहाँ पे बोलो समराइजेशन में मैक्स 1000 का सेल हुआ है किसी दिन। आप ये भी पता कर सकते हो किस दिन, बट उसके लिए फॉर्मुलेस आने चाहिए, समझे आप। तो इस तरह से हम और भी इंफॉर्मेशन इसमें दे सकते हैं, और इसीलिए मुझे ये न्यू कार्ड बेस्ट लगता है। अदरवाइज मैं कभी इसको यूज नहीं करता, मतलब एक ही जगह पे आप एक और इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो। अब जैसे ही आपने अर्निंग डाला, वो आपको ये कहेगा
कि भाई आपने ये चीज डाली, बहुत अच्छी बात है, क्या आप इसको फॉर्मेट करना चाहेंगे? फॉर्मेटिंग देखो हर जगह मिलेगी। तो उसके नीचे अब जो टाइटल और वैल्यू आ रहा है ना, ये फॉर्मेटिंग पार्ट है। टाइटल क्या है? मैक्स ऑफ सेल्स। वैल्यू क्या है? 1K। तो वो आपको ये भी ऑप्शन दे रहा है कि इनका कलर वगैरह या इनको थोड़ा सा आपको चेंज करना हो, वो आप कर सकते हो। अगर ये नहीं डाला होता आपने, आप यहाँ से क्लोज कर दो इसे, ये देखो ऑफ हो गया। ठीक है, तो ऐड डेटा, सेल्स में जाइए। मैं आपको एक ही करके दिखा रहा हूं, बाकी आप इस तरह से दो करके दिखा देता हूं। सेल्स डालिए, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है ये। सेल्स आपने डाल दी, उसने बोला मैं बाय डिफॉल्ट सम दूंगा। हमें सम नहीं चाहिए कि सम ऑलरेडी आ चुका है, मुझे चाहिए मैक्सिमम। मैक्स आ गया। अब आप चाहो तो एक डेटा और ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, मैंने कहा मैक्स देख रहे हैं, मिनिमम भी देख लेते हैं। फिर दोबारा से सेल्स ऐड की, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं ना, अर्निंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सेल्स ही रख रहा हूं। अब यहाँ पे चले जाइए, से मिनिमम, ये देखिए। यानी हमारे पास एक दिन ऐसा भी था जब हमारी सेल सिर्फ एक हुई है। ठीक है, दो चीजें होगी। अब ध्यान से अब नोट कर लो, सिलेक्ट लेबल ऑल, ये ऑल है। जो आपने लेबल्स यहां बनाए हैं, ये अपने आप आपको दिखाना शुरू कर देगा। आप गए पहले मैक्स में, मैक्स के टाइटल में आप जाओ, समझे? ये मैक्स के टाइटल पे आप जाओ, कस्टम, लेट्स से मैं कस्टम करना चाहता हूं। कस्टम, मैक्स सेल अच्छा नहीं लगता है, हाईएस्ट से लिखना चाहूंगा मैं। ये देखिए, हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसका फॉन्ट आपको चेंज करना है। अब मुझे नहीं करना है, या मे भी कर दें, सेमी बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट 8 कर देते हैं, इतना काफी है। ठीक है, उसको बोल्ड करना है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। कलर चेंज करना है, अगेन आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओ, अब आ गया वैल्यू 1000। 1000 को अगेन सेम फॉन्ट दे देता हूं मैं। हो गया। फॉन्ट आपको बढ़ाना बढ़ा लीजिए, कलर चेंज करना आप कर लीजिए। डिस्प्ले यूनिट, जैसे मैंने बोला 1000 इज ओके, बट आपको एग्जैक्ट चाहिए, आप नन कर दीजिए। देखो, ये भी ठीक है भाई, समझ रहे हो? ठीक है ना, इस तरह से। डेसिमल, नहीं, डेसिमल की जरूरत ही नहीं है। डिटेल, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है जी। तो इस तरह से वैल्यू भी आ गई और लेबल भी आ गया, मतलब टाइटल भी आ गया। ठीक है, ये। अब चलते हैं मिनिमम सेल्स में, क्योंकि दोनों को सेम ही फॉन्ट देंगे ना। मिनिमम सेल्स आ गया, टाइटल ऑन है। आपने बोला मिनिमम ऑफ सेल अच्छा नहीं लग रहा है, नाम चेंज करना चाहिए, कस्टम। कस्टम में जैसे ही जाओगे, आपको ऑप्शन दे देगा, ये रहा आपका हेडर, अब आपको जो करना है आप कर लो। लोएस्ट सेल, इसीलिए नया कार्ड बड़ा अच्छा है। ठीक है, टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। लोएस्ट सेल, दोनों का फॉन्ट सेम रखेंगे। आई थिंक मैंने उसका फॉन्ट 10 रखा था या 8, वो आप देख लेना। एओजी बोल्ड, और मैंने कुछ नहीं किया था। उसके वैल्यू में मैं गया था, वैल्यू में फॉन्ट शायद मैंने चेंज नहीं किया, मतलब फॉन्ट चेंज किया था, आई रिमेम्बर, आई थिंक ये वाला, और कुछ नहीं किया था। डिस्प्ले यूनिट, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेफरेंस लेवल तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए, रेफरेंस लेवल लेआउट में दोबारा आइए। अब एक और फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से एक्सपेंस उठा लेता हूँ मैं, एक्सपेंस। ठीक है, जैसे ही आपने एक्सपेंस उठाया, वो कहेगा आ जाओ एक्सपेंस में नीचे। ठीक है, ये चेंज कीजिए, एक्सपेंस, शुरू हो जाइए अब दोबारा से। क्या ऐड करना है? एक्सपेंस में भी मैं यही ऐड करूंगा, सबसे ज्यादा खर्चा किस दिन आया। तो जाइए सेल्स में, एक्सपेंस ऐड कीजिए। एक्सपेंस मतलब हमारा कॉस्ट है ना, प्राइस। ठीक है, डाल दिया। आ जाओ यहाँ पे,
हाईएस्ट उठाना है, सबसे ज्यादा खर्चा कितने का हुआ है, 2000 का। एक और डेटा ऐड करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, समझ गया। वो आपको देखना है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। प्राइस ऐड कीजिए, फिर से ऐड हो गया प्राइस। अब वो सम लेगा, सम से हमें वो तो ऊपर आ ही रहा है, हम करेंगे मिनिमम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये मैक्स ऑफ मिनिमम, इसको भी रीनेम करेंगे, पर ऐसे नहीं कर सकते, हमें यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, टाइटल में चलते हैं एक बार। अब देखो टाइटल में ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, पहले आ रहा था ना, क्योंकि बताना पड़ेगा किसको, आपको नाम को चेंज करना है या नहीं करना है। ये ऑल है, ध्यान रखना, जो चीजें आप ऊपर लिखोगे वो नीचे आपको मिलती जाएंगी। मुझे मैक्स और प्राइस पे जाना है। अब टाइटल में दोबारा आइए, आप देखो ऑन हो गया। फील्ड का नाम आप बोलो मुझे कस्टम करना है, उसको कस्टम करते ही वो आपको दे देगा। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस एक्सपेंस, तो ये आपने रीनेम कर लिया। ठीक है जी, अगेन सेम फॉन्ट देंगे जो बाकियों को देते आ रहे हैं, इसको मैं 8 कर देता हूं, ये हो गया जी। कलर वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी ये सब। वैल्यू में चलते हैं, अब वैल्यू में भी वही करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले यहाँ पे सेम फॉन्ट दे देता हूँ जो मैं बाकियों में दे रहा था। ये 2K देखिए, COG बोल्ड हो गया, और मैंने कुछ नहीं किया था। यहाँ पे सेट हो गया हमारा सारा काम। अब वापस ऊपर आइए, अब मिनिमम को भी कर लीजिए। ठीक है, मिनिमम, मिनिमम में भी फिर आपने बोला मुझे कस्टमाइज करना है, इसको आपको नहीं करना है, छोड़ दो, आपकी मर्जी है। बट मिनिमम ऑफ प्राइस, मैक्स ऑफ प्राइस, ये नाम ठीक नहीं है। टेक्निकल नाम है, लोएस्ट एक्सपेंस, 8 साइज एंड सेमीकोलन। वैल्यू में जाइए, वैल्यू में हमने क्या किया था, COG बोर्ड ले लिया, ये 100 हो गया, बस से और कुछ नहीं किया था। ठीक है, अब ये सब आपने कर लिया, तो आपको ये सब, मतलब अगर आप सबके अंदर फील्ड्स बना रहे हो तो ऐसे ऐसे चेंज करके रेफरेंस लेवल में जाके देखना है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज ये है कि ये सब ठीक है, लेकिन अब ये मिसमैच हो रहे हैं कलर्स, अगर आप ध्यान से नोट करो, है कि नहीं। तो इनके बैकग्राउंड भी तो होनी चाहिए ना, बैकग्राउंड सबका होता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आप देख रहे हो कार्ड्स, रेफरेंस टेबल आओ, इसमें बैकग्राउंड भी आ रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं था। तो मैं वन बाय वन सबके बैकग्राउंड चेंज नहीं करूंगा, बैकग्राउंड सबका सेम ही होगा। तो ऑल में चलते हैं, और ऑल में सीधा चलते हैं बैकग्राउंड में। रिमेंबर हम लेबल्स में, रेफरेंस लेबल में, समझे, ऊपर वाला सेक्शन कार्ड्स का था बैकग्राउंड के लिए। इनका भी मैं सेम ही बैकग्राउंड देना पसंद करूंगा, पर हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये फिर भी ठीक लग रहा है, राइट। या फिर अगर आप एक बार सेम देख के देखना चाहें, ये देखिए, नॉट बैड। लेकिन इसके लिए फिर हमें यहाँ पे इसको व्हाइट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप इसकी भी डार्क थीम चूज करोगे तो फिर इसका भी हमें वो यहीं पे मिल जाएगा हमें ऑप्शन, वो फॉन्ट वाला। लेकिन मैं सेम थीम नहीं रखना चाहता, बेसिकली मैं थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा प्लान कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ये डार्क भी रहे और थोड़ा लाइट रहे। या फिर हम ये कर सकते हैं, लेट मी चूज ब्लैक एक बार, और इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, इतना खास इफेक्टिव नहीं है ना। तो लेट्स यूज दिस लाइट कलर, थोड़ा और डार्क करके देखते हैं, ये ठीक लग रहा है मुझे, इट्स फाइन। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा आपका नया कार्ड है। ये इस चीज के लिए बड़ा यूजफुल है कि एक साथ दो दो लेवल्स की इंफॉर्मेशन। अब
डालने को तीसरा हेडर भी डाल देते हैं आप, उसमें क्या दिक्कत है ना? तो वो आप हमेशा कर सकते हो। तो आप देखिए ये ये देखिए, एक चीज नोट कीजिए, ये 2 मिलियन है, ठीक है? ये 2 मिलियन है। मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, देखो। अब आपको ये नहीं होना चाहिए, चेंज क्यों नहीं हो रहा सर? बाकी तो हो रहे हैं, बिकॉज ये राउंड अप नंबर है। वो आपकी ये जो डेट्स हैं और ये जो डेट्स हैं, ये मैं डेट बढ़ा रहा हूँ, वो अभी भी 2 मिलियन के पास ही होगा, ठीक है? तो इसलिए वो आपको 2 मिलियन दिख रहा है। नहीं, या तो आप इसको फिर नन कर दो, तो एग्जैक्टली नंबर आ जाएगा, बट वो मुझे नहीं रखना है, समझे आप? जब आप बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दोगे तब ये चेंज होगा, देखो। तो ये मत सोचना कि ये बढ़ाने से, मतलब ये कभी कभी जैसे अब 2 मिलियन है, अब आपने कहा बढ़ा देता हूँ डेट्स, समझ रहे हो? क्योंकि पीछे वो छोटे छोटे नंबर्स ऐड हो रहे होंगे ना, स्टिल वो 2 मिलियन ही होगा, उसके आसपास ही होगा। तो ये सब चीजें हैं। सो अभी एक काम करते हैं, आप ये पूरा का पूरा दो चीजें करो, ड्रिल पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? और ये जो कार्ड्स हैं, जैसे कि क्रिएट अ न्यू कार्ड एंड शो दीज फील्ड्स। देखो, पहली फील्ड आपको बनानी है टोटल सेल्स, रीनेम दैट टू प्रोसेस सेल। इसको रीनेम करना है, ध्यान रखना। ये जो आपकी सेल्स है ना, यहाँ पे फील्ड, ये डेटा आपके पास ऑलरेडी है, कल वाला ही डेटा है सेल्स, लेकिन आपके विजुअल में जाएगा वो यहाँ पे अर्निंग की जगह जाएगा प्रोसेस सेल। उसके बाद टोटल प्राइस, उसको भी रीनेम करना प्रोसेस प्राइस या प्रोसेस कॉस्ट। तीसरा टोटल क्वांटिटी, ये बनाना है आपको, उसको भी रीनेम करना है, रीनेम दैट टू क्वांटिटी प्रोसेस क्वांटिटी। एक तो ये हो गया। अब अंडर द रेफरेंस लेवल क्या करना है उस नए कार्ड में? एड एवरेज सेल्स, किसके अंडर? प्रोसेस सेल के अंडर, ठीक है? यहां पे प्रोसेस सेल आ गया, इसके नीचे एग्जैक्टली आप उसकी एवरेज भी दिखाओ। और दिखाना कैसे है? 2 डेसिमल, जैसे एवरेज आ गया 65.78, कुछ भी। एड एवरेज प्राइस किसके अंडर? प्रोसेस कॉस्ट के अंदर। यानी 6 चीजें हमें मिल रही हैं और सबका एवरेज 2 डेसिमल रखना, ठीक है? एड क्वांटिटी अंडर प्रोसेस क्वांटिटी, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा ऐसा हो गया। जैसे ये जो आपका ग्राफ है, ये देखिए, यहाँ पे आपका जैसे आ गया वो पहला हेडर, उसके नीचे आपने डाल दिया एवरेज उसका। फिर दूसरा हेडर है कॉस्ट वाला, प्रोसेस कॉस्ट। फिर यहाँ पे आ जाएगा एवरेज प्रोसेस कॉस्ट। यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी, जो भी मैंने नाम बोला आपको, प्रोसेस क्वांटिटी। यहाँ पे आ जाएगा एवरेज क्वांटिटी, ठीक है? और बैकग्राउंड में जो आप कलर दोगे वो यही दो, ठीक है? मतलब बैकग्राउंड में कलर देना है अपनी बेस्ट, जो भी आपको लगता है। मस्ट चेंज द बैकग्राउंड colors of cards and reference layouts along with card background, ठीक है जी? एक तो ये कलर हो गया, ये वाला, ये आपको कार्ड्स की बैकग्राउंड में मिल जाएगा।
ये मैंने अभी बता दिया रेफरेंस लेआउट में, और पीछे का ये वाला, ये आपको उसमें मिल जाएगा जर्नल। ठीक है, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। तो फिलहाल आप यही बनाओ, बिकॉज इसी में बड़ी मेहनत है। मैं आपको ये भेज रहा हूँ। कल से सीधा चैप्टर्स चलेंगे, ठीक है। आई विल नॉट गिव यू दिस मच टाइम बिकॉज हमें सिलेबस भी कवर करना है, बट अभी इनिशियल स्टेज है, तो आई वांट कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है ना। तो ये आप कीजिए, और आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपको डे 3 भी भेज रहा हूँ। डेटा तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही होगा। डाउनलोड। ओके, डन। कुछ दिक्कत है तो पूछो।
मनी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।
और न्यू कार्ड यूज करना है, याद रखना, पुराना नहीं, पुराने में नहीं मिलेंगे ये लेबल्स वगैरह ना आपको। और पुराना कोई यूज भी ना करें मेरे हिसाब से, नए वाला यूज करो आप, बिकॉज वो कब रिमूव हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा आपको।
पूरा काम। हम्म। उसमें तुम्हारे उसमें न्यू लिखा हुआ आ रहा है या वैसे आइकन ही आ रहा है बना हुआ? हाँ, कई उसमें मिस भी है। पहले मेरे बिहेवियर में भी नहीं था, फिर मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल किया, वो आ गया। इन्होंने, तभी मैं बोला था आपको ये कब रिमूव कर दें। अब आपके पास नहीं आ रहा तो इट मीन्स फिर हट गया।
डेस्कटॉप पे बैठ जाओ, आप भी डेस्कटॉप पे बैठ जाओ प्लीज। तो बैच कोड आप सुन रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे एक्सेल ओपन कीजिए और अटेंडेंस शीट बनाइए, ठीक है। एक बार गूगल से निकाल के अटेंडेंस शीट बनाइए, सेम वैसे ही। Three, seven, eight, check this.
Aeroflex. कितना कर लिया अभी? बना गया purchase पे। अच्छा, वो डेसिमल वगैरह हो गए एवरेज? Yes, पता लग गया ना तुम्हें कैसे है ना? yes. Yeah. And shape.
हेलो, हाँ जी।